आज जिन बच्चों का ओ लेवल का एग्ज़ाम है उनके लिए थोड़ी सी नीरज ने मेहनत की है कि किस प्रकार से सॉफ्टवेयर पे वहाँ पे वो लोग प्रैक्टिकल करवाएंगे। ये हर बार होता है और इस बार भी जो है, पहले क्या होता था कि पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन के हाथ में रहता था, है ना। तो उन्हीं के सॉफ्टवेयर पे, है ना, जैसे हम लोग आर्डिनो में करते थे तो आर्डिनो को का जो आईडी है वहीं पे हम लोग कोड कर लिया करते थे, या पाइथन का आईडी है तो वहीं पे हम लोग कोड कर लिया करते थे। तो 2 बार से 2022 के बाद से चीज़ें थोड़ी सी चेंज हुई हैं, है ना। उसमें हुआ क्या कि वो लोग अपने सॉफ्टवेयर पे चीज़ें करवाते हैं। तो उनके सॉफ्टवेयर का मतलब कि जैसे हम लोग को कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स वगैरह का के लिए एग्ज़ाम देते हैं तो पर्टिकुलर उन्हीं के सॉफ्टवेयर पे होता है ना। तो ये भी उसी सॉफ्टवेयर पे होने वाला कुछ चीज़ें मैं आपको दिखाऊँगा। जो है, एक बढ़िया चीज़ इन्होंने की है कि अपनी वेबसाइट पे निगलेट स्टूडेंट निगलेट पे आप जाएँगे तो उस पे ये सारी चीज़ उन्होंने पहले ही दे रखी है। उसमें ऊपर जो है नोटिस जो है ना शो करती है, वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा सॉफ्टवेयर हैंड्स ऑन फॉर कैंडिडेट ऑफ ऑनलाइन ओ एंड ए लेवल फॉर प्रैक्टिकल जुलाई 2025 एग्जामिनेशन। तो चलते हैं, देखते हैं क्या दिया हुआ इन्होंने। ये रही स्टूडेंट निगलेक्ट की वेबसाइट। ये पहले ही जो नोटिस दिख रही है आपको, इस पर अगर आप क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद आप वो इस पेज पे पहुंच जाएंगे और इस पेज पे 4 मॉड्यूल्स आपको दिए गए हैं और लास्ट में आपको इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि आपको करना कैसे है। तो पहला हम ओपन करते हैं, देखते हैं क्या इसमें दे रहा है। तो ये हमारे पास ओपन हो जाता है। नया रजिस्ट्रेशन करने के लिए बोल रहा है तो इसमें रजिस्ट्रेशन करता हूँ मैं और सोच कर ये लिखता हूँ RK सिंह लिख दिया। ईमेल में कोई सा भी अपना जो है मेल इसमें लिखिए। मेल वगैरह जाने नहीं वाली तो कुछ भी लिखिए जो है 12@gmail.com, क्योंकि मेल वगैरह जाने नहीं वाली जो है। और मोबाइल नंबर आप कोई सा भी रजिस्टर कर सकते हैं, मेल। नेक्स्ट आपसे पूछता है जो है कौन से एग्ज़ाम के लिए है। तो यहाँ पे हमने रजिस्टर किया। रजिस्टर करने के बाद ये हमारा टेस्ट स्टार्ट होता है। यहाँ पे स्टार्ट टेस्ट पे हमने क्लिक किया। क्लिक होने के बाद उनका सॉफ्टवेयर जो है वो ओपन होने वाला है, जस्ट रिट्राइव कर रहा है जो है हमारे सिस्टम के साथ। तो ये इंस्ट्रक्शन जैसे ही टू ओवरऑल होता है वहाँ पे ऑनलाइन एग्ज़ाम, जो इन्विजिलेटर होते हैं चीज़ें बताते हैं आपको, जस्ट एग्जैक्ट सेम चीज़ें यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगी। ये सारे इंस्ट्रक्शन लिख रखे हैं और 1 मिनट का टाइम है, उससे पहले आप जो है नेक्स्ट नहीं कर सकते। तब तक आप इसको पढ़ सकते हैं। ड्यूरेशन क्या है, 15 मिनट। नेगेटिव मार्किंग नहीं है। 3 क्वेश्चन टोटल दिए जाएंगे जिसमें से 2 क्वेश्चन आपको करने हैं। हर क्वेश्चन 40 मार्क्स का। और कह रहा है कि सेफ एग्ज़ाम ब्राउज़र पे है ना, तो कोई कैंडिडेट इसको छोड़ नहीं सकता है ना कि कैंसिल कर दिया। और कौन सी चीज़ कहाँ पे करनी है ये सारी चीज़ इसमें दे रखी है इन्होंने ना। लास्ट में जब आपका पेपर हो जाए तो आप सबमिट टेस्ट पे क्लिक कर सकते हैं। ये नेक्स्ट, प्रीवियस का ऑप्शन, नेक्स्ट का ऑप्शन, सेव रिस्पॉन्स, सारी चीज़ें दे रखी है इन्होंने। अटेम्प्टेड, नॉट अटेम्प्टेड, सारी चीज़ हो गई इसमें। लास्ट में डिक्लेरेशन का ऑप्शन है इसमें। उसके बाद नेक्स्ट करने के बाद हम देखते हैं। ये रहा है इसका पूरा ओवरव्यू। टोटल आपको 50 में शो होगा। फ़ोन को रखता हूँ। क्वेश्चन पे थोड़ा अगर मैं जूम करूँ तो ये रहा, कुछ ज़्यादा ही जूम हो गया। इनफ आई थिंक। कह रहा क्रिएट अ टेबल इन वर्ड एज शोन बिलो विद द फॉलोइंग फील्ड। ये IT का है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। उसमें कितने कॉलम है, 1 2 3 रो बनाओ। उसके बाद कॉलम कितनी, 1 2 3 जो है रो बनाओ स्टार्टिंग में। कॉलम बनाओ। उसके बाद रो कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7।
7 तुम्हारी रो है और उसके बाद सब में क्या करो, इन द टोटल मार्क्स कॉलम एंट्री शुड बी कैलकुलेटेड। एक टोटल मार्क्स का कॉलम बनाओ, उसमें एंट्री कैलकुलेट करो। मतलब जैसे दिया हुआ है जस्ट वही चीज़ें कैलकुलेट कर, जैसे लिखा हुआ है जस्ट वही बना दो बस, और कुछ नहीं करना उसमें। फॉर्मूला का यूज करना है भाई, MS वर्ड में बनाना है और फॉर्मूले का यूज करना है उसमें। अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। भाई एक चीज़ इसमें नोटिस करो, पूरा वर्ड का ही फॉर्मेट दे रखा है इसमें। इनका अपना वर्ड वहाँ से एक्सेस हो रहा है। अगला तुम्हारा आता है MS एक्सेल पे, वर्ड नहीं है ये तो उस पर देता है, क्या बोलता है, स्प्रेड शीट बोलता है ना। कुल मिला के इतना तुम्हें बनाना है और लास्ट में जो है कैलकुलेट करके चीज़ें इनको देनी है। इसमें तुमको क्या करना है, डेटा इंटरप्रिटेशन है, ग्राफ का यूज करना है। इंटर द डेटा यूजिंग स्प्रेडशीट एंड सेव इट। क्रिएट 3D कॉलम चार्ट, डेटा इंटरप्रिटेशन वही चीज़। 3D पाई चार्ट, उसमें जनवरी की सेल्स दिखानी है तुम्हें। अगला क्या दे रखा है, अगला भी प्रेजेंटेशन पे है। वर्ड एक्सेल प्रेजेंटेशन 3 चीज़ें, पावर पॉइंट से बोलता है। 3 स्लाइड बनानी है तुम्हें। और क्या टाइप करना है वो भी दे रखा है, तो कुछ करना ही नहीं है। तो कुछ ज़्यादा स्लो नहीं काम कर रहा। भाई नेटवर्क ऐसे रहा और बहुत स्लो काम कर रहा। दिक्कत इस स्टैंड से है या उस स्टैंड से पता नहीं चल रहा। मेरा जब IoT का हुआ था तो मुझे सारी चीज़ें आ नहीं रही थी, लेकिन उस प्रोग्राम का कुछ पार्ट मैंने कर रखा था उसमें, जैसे LED और 2-3 चीज़ें और इंटरफेस करने को बोला था, तो मैंने बस LED ही इंटरफेस की थी। और कुछ सॉफ्टवेयर में दिक्कत थी तो हो नहीं पाया था। बाकी 20 मार्क्स आपके वाईफाई पे डिपेंड करते हैं। वाईफाई पे आई थिंक ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, वाईफाई पे सारी चीज़ें डिपेंड होंगी। लोडिंग स्पीड रेट बहुत ज़्यादा स्लो है भाई। इंटरनेट डिस्कनेक्टेड क्या दिखा रहा, इंटरनेट का इशू है। तो ये था, जैसा भी है इसको कट करता है। तो यही है, इसी तरीके से आएगा जो भी आएगा।